डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किरचॉफ्स के लॉ क्या होते हैं। तो देखिए, किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे जो कि केवीएल और केसीएल के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक मैश है, मान लीजिए, ठीक है, पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर सर्किट की मदद से आपको बताएंगे कि एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं ना, ठीक है। हाँ, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट दिया हुआ है कुछ ऐसा, राइट। ये ऐसा दिया है, एक और रेजिस्टर दिया है, एक और वोल्टेज सोर्स दिया है, फिर एक और रेजिस्टर दिया है, ठीक है ना, फिर एक और वोल्टेज सोर्स दिया है, एक और रेजिस्टर, एक और रेजिस्टर, एक और वोल्टेज सोर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लोज पाथ दिया है जिसमें वेरियस वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर्स कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं इनके कुछ वोल्टेजेस भी हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। ये आपको रेजिस्टर्स दिए हैं R1, R2, R3, या R4, R5 एंड R6, ठीक है। तो देखिए KVL क्या बोलता है, ये बोलता है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, द algebraic sum of all the EMFs and voltage drops in a closed path when traversing in a single direction is 0, ठीक है। The algebraic sum of all the EMFs and voltage drops in a closed path when traversing in a single direction, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ें याद रखने की हैं, एल्जेब्रिक सम बोला है, तो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है डायरेक्शन इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, राइट। दूसरा देखिए किस किस का सम करना है, तो जितने भी ईएमएफ्स हैं, मतलब जितने भी बैटरीज हैं, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं, ठीक है, उन सभी का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। कब होता है 0? जब हम एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब होता है हर एक एलिमेंट के पास एक एक बार जाके उसके वोल्टेज को नोट कर लेना, राइट। तो देखिए एक सिंगल डायरेक्शन का मतलब या तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सारे एलिमेंट्स पे, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग इस पूरे क्लोज पाथ में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, या एक करंट ऐसे क्लॉकवाइज इसमें मूव कर रहा है, से आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने कितने ड्रॉप करेगा, वो ड्रॉप क्या होता है किसी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो देखिए अगर यहाँ पे ड्रॉप चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, IR1, यहाँ पे ड्रॉप चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, IR2 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप आप निकाल सकते हो, और ये सारे आपको EMF दिए हैं। तो एज पर KVL क्या है कि इन सब का एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमेशा आपको मतलब हमेशा काम आएगा, बिल्कुल आपसे कभी गलती नहीं होगी। आपको क्या करना है, वो जो क्लोज पाथ है ना जिसमें आप KVL लगा रहे हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है ना, पहले तो सारे ड्रॉप आप पॉजिटिव लिख लीजिए। तो ड्रॉप कितने हो रहे हैं, देखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 प्लस IR5 प्लस IR6। तो इस प्रकार से सारे ड्रॉप्स जो है ना वो मैंने लिख लिए है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 6 रेजिस्टेंस हैं, 6 ड्रॉप। अब बचे EMF। तो EMF कैसे लिखते हैं, तो देखिए मान लीजिए मुझे V1 लिखना है, तो आप करंट का डायरेक्शन देखिए, तो करंट बैटरी के जिस टर्मिनल में पहले एंटर हो रहा है ना वो वाला साइन लगाइए। तो देखिए करंट क्लॉकवाइज घूमने वाला ना, ये V1 में पहले नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में, फिर बैटरी में। तो इसको क्या लिखेंगे, -V1। इसी प्रकार से
यही करंट इस V2 में देखिए पहले पॉजिटिव में जाएगा फिर नेगेटिव में, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस V2। फिर इसी प्रकार से यही करंट आगे आएगा तो V3 में देखिए कैसे जा रहा है, पहले नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में, तो इसको लिखेंगे माइनस V3। फिर इसी प्रकार से घूमते हुए इधर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस V4 बैटरी में पहले पॉजिटिव में टच हो रहा है फिर नेगेटिव में फिर फर्दर आगे जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस V4, राइट। और ये सब बराबर किसके, 0 के। बहुत ही आसान तरीका है लिखने का, है ना, कुछ भी याद नहीं रखना, राइज इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल वगैरह वगैरह। आपको तो बस सारे ड्रॉप्स को पॉजिटिव लिखना है, और बैटरीज या ईएमएफ को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि उस बैटरी उस ईएमएफ के कौन से टर्मिनल पे करंट जो है वो पहले टच कर रहा है या पहले एंटर हो रहा है, राइट। वही वाला साइन उस ईएमएफ के वैल्यू के साथ इस इक्वेशन में लिख देना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केवीएल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नेटवर्क, ऑलमोस्ट सारे नेटवर्क्स को सॉल्व करते समय आपको केवीएल या केसीएल लगाना ही पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो है ना मेरे पास, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या होता है, तो देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है ना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कहीं। ये बोलता है देखिए, एट अ जंक्शन the algebraic sum of all the currents meeting there is 0। ठीक है, किसी जंक्शन पे द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग देयर, उस जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होता है ना। डायग्राम कैसे बनता है, तो ऐसे देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है। अब जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। तो मान लीजिए पॉइंट है और इस पर कुछ ब्रांचेस मिल रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, ऐसा हो गई, ऐसा हो गई, ये बहुत सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, और इन सभी में कुछ कुछ करंट्स दिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये करंट I2 दिया है, ये I1 दिया है, इस प्रकार से मान लीजिए ये I3 दिया है, ये I4 दिया है, और ये I5 दिया है। तो देखिए अब मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना है, इनका एल्जेब्रिक सम लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, कि हम कौन से करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन से करंट को नेगेटिव ले रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसे इनकमिंग का सिंबल, और इसको हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट्स नेचुरली क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, राइट। तो बस अब यहाँ पे इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव ले लीजिए। तो देखिए इनकमिंग कौन कौन से, I1 प्लस I2 प्लस I5, और आउटगोइंग है माइनस I3 माइनस I4, और इन सब का समेशन क्या, 0 0 0, राइट। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार अब क्या है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये KCL की इक्वेशन है। अभी इस KCL की इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा है I1 प्लस I2 प्लस I5, ये बराबर है देखिए किसके, I3 प्लस I4। तो ये I1 I2 I5 जो है ना, ये है आपका सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, ठीक है। दिस इज सम ऑफ इनकमिंग करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, ठीक है ना, सम ऑफ आउटगोइंग। तो ये भी तरीका है लिखने का, इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग के बराबर, राइट। तो ये जो हमने यहाँ लिखा है ना, ये भी कहलाता है डिराइव्ड स्टेटमेंट ऑफ केसीएल, है ना। दिस इज डिराइव्ड स्टेटमेंट ऑफ केसीएल, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट केवीएल एंड केसीएल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स, कैसे इनको सर्किट में अप्लाई करते हैं, क्या एप्लीकेशन है केवीएल और केसीएल के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।